और धर्म के नाम पे भगवान श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा, लूटने का काम किया। उनके नाम पे राजनीति की भारतीय जनता पार्टी की के नेताओं ने, आरएसएस भाजपा ने ऐसा पूरे देश में वातावरण तैयार किया जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे देश के नहीं है, दूसरी पार्टियों के नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस तरह का महिमा मंडित किया और कई चुनावों में फायदा भी लिया। पर सच बात यह है कि सिर्फ उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का दोहन किया, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का को लूटने का काम किया। और उसका जीता जागता उदाहरण आपका जो अभी अयोध्या श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और वहां जिस तरह से चंदे की लूट हुई, उसका जीता जागता उदाहरण है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक रामचरितमानस की चौपाई के साथ हम शुरू करेंगे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई यही मार्ग सोई। इसका मतलब है जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है वही सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति छल कपट और चोरी का मार्ग चुनता है वह केवल कानून ही नहीं बल्कि धर्म से भी भटक जाता है। और ये बात सच है। अगर रामचरितमानस की हम एक चौपाई और आपको सुनाते हैं, जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल न साही। अगर हम भगवान श्री रामचंद्र जी का मन से स्मरण भी अगर कर लें, मात्र स्मरण कर लें, तो हमारे आसपास होने वाला अमंगल, कोई भी घटना, दुर्घटना, सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। पर दुर्भाग्य तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस संघ के नेताओं ने, शिवसैनिकों ने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे लूटने का काम किया। इन्होंने भगवान का स्मरण नाम मात्र का भी नहीं किया। और अगर नाम मात्र का भी स्मरण करते रहते तो शायद इस तरह की जो चंदा चोरी लूट की घटना घटित हुई है और देश की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, शायद ये हमारे देश में नहीं होता। और वो आस्था का विश्वासघात कैसे हुआ, यहाँ पर चंदा चोरी किस तरह से हुई, भगवान राम के नाम पर डकैती कैसे हुई, भगवान राम के नाम पर लूट कैसे हुई, आप जानते हैं, आप सब वाकिफ हैं। ये संभव हुआ कैसे? अप्रत्याशित है। यहाँ पर भगवान राम, आप जानते हैं, आस्था, श्रद्धा, एक तरह से नैतिक चेतना, एक परंपरा, एक संस्कृति के प्रतीक हैं। और उनके नाम पर यह हुआ। किन लोगों ने किया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप संघ परिवार है, भाजपा है, कई लोगों ने, करोड़ों लोगों ने यहां पर आस्था से, अपनी श्रद्धा से चंदा दिया था। किसान थे, गरीब थे। यहां पर वो किसान जो खेतों में कफन बांध कर करते हैं, दो रोजी रोटी कमाते हैं, और फिर उन्होंने चंदा दिया, महिलाओं ने दिया, युवा ने दिया। इन्होंने, भाजपा ने एक आंदोलन छेड़ा, मतलब धर्म को राजनीति में ले आए, राम के नाम को राजनीति में ले आए, एक आंदोलन छोड़ा, उसका निष्कर्ष भी हुआ, मंदिर भी बना। पर यह उम्मीद नहीं थी कि जो चंदा देगा अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, एक भक्ति के भाव से, उसका ऐसा निष्कर्ष होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ठेस पहुंचा यहां पर। ये लोग जो कहते हैं कि वो धर्म के संरक्षक हैं, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्षता पे मानता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इस धर्म के संरक्षक हैं, जिम्मेदारी इस धर्म की सिर्फ हमारी है, परिभाषा भी हम देंगे, इसके नियम भी हम ये करेंगे, इसके दस्तूर, इसके आईन, विधि सब हम ही तय करेंगे, और सब विरोधी हैं। और यही लोगों ने विश्वासघात किया। आप सोच समझते हैं कितनी भारी बात है। तो यही सब उन्होंने किया। उस माहौल में राम मंदिर का निर्माण हुआ
और कहीं न कहीं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें इसी राम मंदिर के बनाने को लेकर बनी। देश में भी उन्होंने उसी मुद्दे को लोगों के बीच ले गए और उसी मुद्दे के नाते जो है देश में भी उसका राजनीतिक लाभ और अवसर उन्होंने प्राप्त किया इस मुद्दे को लेकर। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? जब से इस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों के मन में जो विश्वास थी, जो आस्था थी, जो लोगों ने पैसा दिया, उस समय से अगर उठाकर देखें कि लोगों ने जो पैसा दिया उसकी जवाबदेही उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद ने घर घर जाकर शिला पूजन कराया, लोगों से पैसा मांगा, लोगों ने अपने आस्था और विश्वास और अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पैसे को विश्वास के नाते दिया। लेकिन उसकी जवाबदेही आज तक नहीं तय हो पाई कि कितना पैसा दिया गया और कितना पैसा राम मंदिर के निर्माण में लगा। ये सार्वजनिक कहीं पर भी नहीं है। दूसरी कड़ी जुड़ती है, जब उसके लिए मंदिर के लिए जमीन इकट्ठा होने लगी तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में ट्रस्टी, निवर्तमान ट्रस्टी रहे या निवर्तमान ट्रस्टियों के जो सहयोगी लोग रहे, उन लोगों ने बड़े पैमाने में अयोध्या के लोगों की जमीन सस्ते में लेकर महंगे में राम मंदिर में ट्रस्ट में देने का काम किया। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने परंपरा बनाई है कि अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं। तो क्या इस देश की जनता भगवान राम के साथ जो धोखा हो रहा है उसके बारे में भी प्रश्न ना करे? आज के सत्ताधीश नहीं चाहते हैं कि आप प्रश्न ना करें। और प्रश्न जो है वो मनगढ़ंत नहीं है, वो चश्मदीद प्रश्न है, वो तथ्यों के साथ आए सामने प्रश्न है। वो जमीन के खरीदारी का प्रश्न हो, जो लाखों की जमीन करोड़ों में खरीदा गया, जो 10 मिनट में एक जमीन को दोबारा खरीदा गया, जो 20-20 गुना बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर ट्रस्ट ने जमीनें खरीदी, हमने सब देखा। तब कोविड का दौर था, सरकार ने उसको आनंद में दबा दिया। लेकिन अब जो प्रमाण सामने आए हैं, और खास करके उन लोगों के खिलाफ जो मंदिर निर्माण का ट्रस्ट था, जो कि सीधा प्रधानमंत्री जी के देखरेख में बना, 15 में से 3 लोगों के ऊपर सीधा आरोप है, प्रमाण है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी वो पुलिस का अधिकारी है, जो सीसीटीवी में निगरानी करता, जो देखता था, उसका तबादला कर दिया गया बिना बताए। जो कोषाध्यक्ष है, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनकी जवाबदेही है, वो खुलेआम घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कोई गलती नहीं। तो सवाल ये है कि ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा राजधर्म है कि आप अगर सवाल से सरकार पूछे, एक आप ईमानदार पत्रकार, तो आपके ऊपर ईडी और आईटी का मुकदमा हो जाता है।